नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा वीडियो है समूह 2 उपसमूह 4 मतलब ग्रुप 2 ग्रुप 4 की जो वैकेंसी अभी आई हुई है पटवारी के साथ। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है सॉल्व पेपर वाला वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और 2017 से लेकर के 2020 के इसमें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में बता देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए, क्योंकि आपने वैसे भरी है पोस्ट कोड के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगा तो वो भर दिया आपने। ठीक, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी है। कार्यपालिक पद हेतु और अकार्यपालिक पद हेतु अलग अलग वैकेंसी थी। अगर आपने अकार्यपालिक पहले डाल दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। तो एडिटिंग की डेट अभी भी रखी हुई है और अभी तो लास्ट डेट 23 तक कर दी है, तो जा करके कर लीजिएगा, ठीक है। चेंज अभी अपन बात कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी वैकेंसी। सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, ठीक है, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर मतलब लेबर इंस्पेक्टर से लेकर के सभी इसमें वैकेंसी मिलती है। तो इसकी बुक का जो रिव्यू करना है आज, और इसमें ये पता करना है कि ये बुक मार्केट में इतनी ज़्यादा क्यों बिक रही है, इसके बारे में पता तो चले। और सफलता की कुंजी एकमात्र यही है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है अगर उसका आप एमसीक्यू नहीं लगाते हैं तो आप पास होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो कितनी आपके दिमाग में स्टोर रह रही है और कितना आपको मतलब रिवाइज करेंगे तो आ जाएगी, या फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है, यही पढ़ा मैंने। जैसे कि एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया। अब इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दे देता हूँ मैं। एक सुपिया अभिलेख, सुपिया, ठीक है, सुपिया अभिलेख, तुमेन अभिलेख और मंसूर अभिलेख। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अभिलेख था। तीनों अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों अभिलेख के बारे में अगर नहीं जानकारी है तो जाकर के गूगल कर लेंगे तो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना है अलग अलग एग्जाम में। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। तो इस टाइप की कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि आप एमसीक्यू नहीं लगाते, और एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो काम बनेगा नहीं। तो एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है। इस वजह से अगर ये ग्रुप 2 ग्रुप 4 की बुक आपको मिल रही है 2017 से 2020 लेटेस्ट पेपर की, तो ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बुक का फ्रंट पेज ऐसा है और देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बात कर लेते हैं इसका इंडेक्स। तो ग्रुप 2 ग्रुप सब ग्रुप 4 में कौन कौन से एग्जाम के लिए कितने पेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। 1 से 155 पेज जो है वो डेडिकेटेड है सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इतने इसके टेस्ट जो भी किए गए थे, जैसे 29 जनवरी 2021 से लेकर 1 फरवरी 2021 के बीच में जो भी पेपर हुए, ठीक है, तो वो सभी पेपर इसमें मिल जाएगा आपको। आगे चलेंगे 156 से 204 नंबर का पेज के अंदर ये है AG1 AG3 अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है, 156 से 204। नेक्स्ट है कि सब ग्रुप 4 में लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, जो कि बहुत अच्छा पेपर था। जिन लोगों ने दिया हर 3 में से एक बंदे का हुआ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि 140 नंबर के ऊपर जिसके भी नंबर थे उसका हो गया था। 200 नंबर का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। किसी वजह से नहीं भर पाए थे क्योंकि उसमें उस समय योग्यता अलग अलग मांगी हुई थी, लेकिन अभी तो आप लोगों ने डाला ही होगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या डाली है वो तो आपको पता है। पटवारी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 में पटवारी का हुआ था धड़ल्ले से एग्जाम। सभी जिले का कट ऑफ 80 से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि 80 का मतलब डबल कर दो, 160 मान के चलो, क्योंकि 200 का हो गया, ठीक है। तो कट ऑफ 160 जाने की पूरी संभावना बनती है पटवारी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी वैकेंसी का इससे ऊपर भी जा सकता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखिए फॉर्म तो बहुत डल चुके हैं, 15 से 16 लाख ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपटीशन 16 लाख के बीच में। कंपटीशन सिर्फ आपका यहाँ पे 10% भी मान के चलिए, 1% लोगों के बीच में कंपटीशन है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपको उतनी कम मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देख लीजिए, पहला पेपर दिखा देते हैं। ये पहला पेपर है सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट का पहला टेस्ट है, मतलब इसका पहला पेपर है। तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। फिर उसका मिक्स क्वेश्चन है इसमें, एक्चुअली हिंदी भी है फिजिक्स भी है ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, ठीक। और देखिए साइंस जो आप लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट से या फिर कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहाँ से आने के बाद यहाँ जब साइंस पढ़ोगे तो आपके दिमाग हिल जाएगा कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे कैंसर ट्यूमर के उपचार के लिए किस समन्वय यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, लूसेंट क्या किसी भी अदर बुक में नहीं मिलना है। हाँ, लेकिन अगर आप व्यापम की MCQ लगाए होते
तो ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी जैसे आप पढ़ लेते इसको, तो अगर ये पूछ लिया जाता तो बन जाता आपसे। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिस्प्लेटिन का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है ये, इस वजह से साइंस में अक्सर लोग बहुत गलत क्वेश्चन करके आते हैं। अभी आप टेस्ट सीरीज तो ले रहे होंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में अगर आपको बहुत इजी साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो फिर उससे काम बनेगा नहीं आपका, क्योंकि आप जो कठिनाई का स्तर है उसके आसपास हो नहीं, और फिर वहाँ जाकर के कठिन क्वेश्चन मिलेंगे तो आप फिर नर्वस हो जाओगे, फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे, जो आता हुआ क्वेश्चन वो भी गलत कर दोगे, तो फिर तो कैसे काम चलेगा आप सोचिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? सेरिन, एलेनिन, वेलिन, ग्लाइसिन। अब बॉडी में आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, वो इसी की बात कर रहा है अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें कि 10 आपकी बॉडी में होते हैं। अब ये 10 की सूची अगर आपने पढ़ी हो जीवन में कभी, तो आपको याद होगा कि इसमें कौन सा होता है। या फिर आप अगर जिम जाते होंगे तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि जिम वाले जो लड़के होते हैं, जो प्रोटीन पाउडर जो लोग लेते हैं, उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, उन बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग नाम पढ़ के लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा होगा। तो इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेलिन, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। आप बताओ ये क्वेश्चन कहाँ आपको लूसेंट में मिलना है? लूसेंट ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है, लूसेंट पढ़ना है ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको ये है कि लूसेंट पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो कहाँ से लगाएंगे? अगर व्यापम का पेपर दे रहे हैं तो व्यापम के प्रीवियस ईयर से लगा लो, उसी से फ़ायदा होगा, ठीक है। अब उसके आप लूसेंट से पढ़ रहे हो और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो उससे फ़ायदा तो होना नहीं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल थोड़ी दे रहे हो आप लोग, व्यापम का दे रहे हो ना, ठीक है। आगे चलेंगे, पार्ट बी में आपको कुछ क्वेश्चन मैथ्स वैथ्स के मिल जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे दूसरा अपन ने पेपर ले लिया, ये हो जाएगा AG1 A3 पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट का हो गया। तो इसमें साइंस के क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। ये देखिए, कस्कूटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा होता है, इसलिए वह है, क्या है? कस्कूटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार का पौधा है ये? अमरबेल को कस्कूटा बोलते हैं। अब कस्कूटा, अमरबेल को कस्कूटा बोलते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, खासकर हिंदी मीडियम वालों को तो पता नहीं होगा। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती है भी और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि यदि आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते, ज़्यादा एमसीक्यू लगाते, तो आपको पता चलता है कि कस्कूटा अमरबेल को भी बोला जाता है, और अमरबेल एक परजीवी पौधा है, ठीक। तो ये सब आपको पता चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बुक ले लेनी चाहिए अगर लेना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सभी पेपर मिल रहे हैं ग्रुप 2 ग्रुप 4 के। अब यहाँ पे हिंदी देख लो, अब ये उपसर्ग के इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, यहाँ पे प्र बोल दिया, वी बोल दिया, इतने सारे उपसर्ग के क्वेश्चन बनेंगे कि आप यहाँ पे गलत कर दोगे। अब प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे यही क्वेश्चन पता नहीं कितने सारे लोग गलत कर देंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर देख लो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रभाव, प्रधन भाव हो जाएगा, ठीक। प्रधन आरब्ध नहीं होगा, प्रधन रूप नहीं होगा, प्रारूप आ लगा हुआ, जैसा उसने बोला है वैसा दिखना है आपको। प्र नहीं, प्रह बोला है उसने, प्र, यहाँ प्रा है, और ठीक है, आपको उपसर्ग मिल रहा है। या प्रीति भोज, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि प्रीति हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रा हो जाएगा। यहाँ पे प्रा और रब्द दोनों को जोड़ करके कोई शब्द बनता नहीं है। प्रारब्ध शब्द का अर्थ होता है, लेकिन प्रा अलग और रब्द अलग शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो आपको उस हिसाब से हिंदी पढ़नी पड़ेगी, उस लेवल को टच करना पड़ेगा, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। हिंदी में पूरे से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा, और इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं से करो, ठीक। जनरल मैथमेटिक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको इसी में, रीजनिंग के क्वेश्चन नीचे। तो रीजनिंग के नाम पर एक्चुअली क्या करते हैं लोग, ये आपको मैथ्स ही पूछते हैं, व्यापम की ये हरकत है, ठीक है। यहाँ पर तो शायद इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है, आगे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। जनरल नॉलेज के नाम पर आपको MP GK पूछेगा, इंडिया GK बहुत कम मिलेगा। देखो यहाँ पे, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी MP का है, ठीक। फिर से उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाँ, ये इंडिया का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। फिर सर्वोत्तम अभिनेत्री, ये भी इंडिया का करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर है, ठीक। फिर उसका क्रिकेट टीम ईरानी ट्रॉफी जीती, तो विदर्भ हो जाएगा। फिर उसका वो भी करंट अफेयर है। राज्य पशु मध्य प्रदेश का, ये MP GK हो गया। फिर ये मैग्नीशियस का मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? MP GK। फिर यहाँ पे कर्मचारियों की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, उसकी बुक का रिव्यू कर दिया, वो ले लेना, बहुत अच्छी बुक है, राजस्थान में मध्य प्रदेश का अलग करके। तो ये मतलब वही बोल रहा हूँ कि इंडिया GK मतलब जनरल नॉलेज के नाम पे ये MP GK पूछेंगे और करंट अफेयर पूछेंगे। तो करंट अफेयर की बुक का एक बता दिया हूँ, ठीक है, MP के लिए बेस्ट बुक है वो। और अगर एग्जाम पीडिया की बुक अपने पास आ जाएगी तो उसका भी रिव्यू कर देंगे। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही बुक अपने आप में बहुत अच्छी होती है, ठीक। तो आगे चलते हैं, जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर के आपको बुखार आ जाएगी, ऐसे कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नीचे दी गई MS Excel शीट में एक सूत्र दिया गया है,
अब ये अगर MS एक्सेल किसी ने चलाया तो बनेगा, अब किसी ने बेचारे ने नहीं चलाया या फिर लैपटॉप नहीं है उसके पास, तो बेचारे की क्या गलती है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है एक्सेल में, तो फार्मूला के ऊपर ही चलता है, इक्वल टू सम A5 B5 और C5 D5 E5 निम्न परिणाम देगा। तो यहाँ पर आपको सम करना है एक्चुअली। A5 में देखो क्या है, 25 है, 25 25 25 सभी 25 है, ठीक है। तो F में उसका सम आएगा एक्चुअली, ठीक है। ये सब सेल कहलाती है। ABCD जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये एक सेल है, ठीक है। ये जो बनाया हुआ है ये एक सेल कहलाता है। ये यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा F5 में, ठीक है। आंसर वहाँ पे दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बुखार ला देने वाले। ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति गलत कर देंगे इसको। तो ये सब क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि आप देखो परीक्षा मंथन से पढ़ोगे कंप्यूटर, लेकिन उसका प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। परीक्षा मंथन में मान लो 200 MCQ है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा MCQ मिल रहा है, तो यहाँ से लगा लो, अच्छी बुक है। आगे चलते, हाँ रीजनिंग मिल गया। ये रीजनिंग आपको दिखाना था ताकि आपको पता चल पाए कि भाई रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 400 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। अब ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है क्या। इस विलयन को 50% कम करने के लिए अतिरिक्त कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन मतलब आप वहाँ पे वो लगा सकते हो, मिश्रण भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, 1600 रुपये का 4 से 1/2% क्या होगा। ये कौन सी रीजनिंग है भाई, इसको रीजनिंग बोलते हैं क्या, ये रीजनिंग है ही नहीं। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको रीजनिंग के नाम पे मैथ्स पूछता है, तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है। रीजनिंग के देखो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सब पढ़ लो अच्छे से, एक बार ऐसे पढ़ लो कि आपके बन जाए। लेकिन आपको टोटल काम करना है कैलकुलेशन पे। आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट होता है इसलिए बोल रहा हूँ कि एक का तो पहाड़ा वैसे नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन 2 से लेकर के अगर आप 30 तक के पहाड़े कंठस्थ कर लेते हो ना, रोज़ रोज़ करो, पढ़ो। जहाँ आप खड़े होते हैं देखते रहते हो, या फ़ोन पे बात करते हो किसी से, या फिर मंजन ब्रश करते हो, उस समय एक पोस्टर चिपका दो अपने, जहाँ से आना जाना बार बार होता हो, तो वहाँ से गुजर रहे हैं, तब गुजरते गुजरते एक कोई टेबल पढ़ लिया, 17 का पढ़ लिया, 20 का पढ़ लिया, 25 का पढ़ लिया, इस टाइप के कोई भी टेबल पढ़ लिया, 23 का पढ़ लिया, 27 का पढ़ लिया, तो आपको इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। और ये आपके पास अभी 2 महीने का समय है, तो इसमें आपसे भी टेबल नहीं पढ़ पाओगे 2 से 30। आपको 2 से देखो, यहाँ पर आपको करना है अगर अच्छे से इसको ना, तो क्या करो, स्क्वायर याद करो पहले तो, 2 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर कर लो, ठीक। टेबल पढ़ लो 2 से लेकर 30 तक, और क्यूब पढ़ लो, क्यूब ये भी कर लो 2 से 30 तक, 50 तक तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाता ही है। परसेंटेज बोला इंटू 1600 कर लेते, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा अपॉन में, 00 से 00 कट जाएगा, 2 से 8 बार कट जाएगा, 8 नंबर 72 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से करना पड़ेगा, फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो ही काम होगा। अब यहाँ पे देखो ये सब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, रीजनिंग के नाम पे ये सिंप्लीफिकेशन पूछते हैं, देख लो। अभी सिर्फ ये एक सिंगल ये क्वेश्चन है जो रीजनिंग का दिख रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है। ये भी अंकों वाला, ये देखो एवरेज में मिल जाएगा आपको, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन मिल जाएगा ये। तो समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, रीजनिंग के नाम पे मैथ्स पूछता है ये व्यापा में। तो तगड़ी मैथ्स करना है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप मैथ्स को तगड़ा करना है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, समय बहुत है। जा कर के MP बोर्ड की बुक उठा लो, NCERT उठा लो, कोई अगर पढ़ा रहा है स्कूल लेवल का तो उसका वीडियो देख लो, जिसके वीडियो देख सकते हो उसके वीडियो देख लो। स्ट्रेटेजी का वीडियो लाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा उसमें पूरा खोल के, ताकि आपको एक एक सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी जो भी है उससे पढ़ लो, क्योंकि अब वैकेंसी उठाना ज़रूरी है। कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ वैसे मैं। जनरल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर में पूछे गए थे, और यहाँ से आपको जितने लगाना है उतने लगा लो और आपको फ़ायदे करेगा। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और उसका थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि भाई क्या है ना, तभी आपको समझ में आएगा। जनरल मैनेजमेंट में अच्छे अच्छे पीछे रह जाएंगे। देखो स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब अपन बता देंगे आपको। वैसे जो 25 क्वेश्चन रहने हैं, 25 में से आप कितने स्कोर कर पाओगे, 15 से 20, कुछ लोग तुक्का मार के 22 कर लेंगे। तो इसका बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक। लेबर इंस्पेक्टर का यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। आगे चलेंगे तो आपको पटवारी का पेपर मिल जाएगा, मैथ से जनरल हिंदी सब कुछ मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के पेपर मिल रहे हैं, 8 सब्जेक्ट के पेपर मिल रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगाना चाहिए इससे। और देखो ग्रुप में बनाओ, ग्रुप बना लो आप लोग, अगर आसपास में रहते हो तो अच्छी बात है, तो ग्रुप बना लो। देखो पहले क्या करो कि जितने भी लोग, आप जैसे 4 लोग हो तो भाई दिन बना लो कि जैसे अभी टाइम है वैसे एक महीना पकड़ लो, 1 महीने में पूरा रीडिंग लगा करके मैथ्स लगा करके सब खत्म करेंगे। फिर अगला महीना जो होगा उसमें मैथ्स रीजनिंग और ये सब का बैठ करके MCQ, मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो अपन इससे सॉल्व करेंगे,
टेस्ट सीरीज लेना इतना अनिवार्य नहीं होता है। आपको यहाँ पर बैठ कर अगर आप लोग ये मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं बैठ के 2-3 लोग मिलके, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, बाकी एमसीक्यू तो आप लगा लेंगे, फिर जीएस का तो घर बैठ के लगा लोगे, लेकिन 1 महीने में मैथ्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन इसमें दिए सब खत्म कर सकते हो आप लोग। इतनी एबिलिटी आप लोगों में है, अपने आप पे विश्वास रखना है, आराम से हो जाए। आगे यहाँ पर आपको पटवारी के टेस्ट मिल जाएंगे और यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत फ़ायदा करेगा। करेंट अफेयर की तो आपको उधर से अलग से करना है। ठीक है भाई, मैथ्स का ही है जो कुछ है। मैथ्स में जो लोग 25 में से 25, रीजनिंग में 25 में 25 और हिंदी, देखो कुछ सब्जेक्ट है मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग को पता चले कि आपको कहाँ क्या स्कोर करना है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और एमपीजी के। ठीक, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप 25 में से 25 ला सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 100 नंबर यहाँ से पक्के हो रहे हैं। हम बात कर लेते हैं इसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आपके हाथ पैर फूल सकते हैं अगर वो थोड़ा टफ गया तो यहाँ पर आप पकड़ लो कि दोनों को अगर एवरेज 15-15 पकड़ लो तो 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। अब बच्चे 2 सब्जेक्ट और चाहिए होंगे 30 नंबर। ठीक, तो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से बचे? एक इंग्लिश बच गया और एक और कौन सा सब्जेक्ट बचा है? तो अपना क्या क्या बच गया था? इंग्लिश और साइंस बच गया। तो इंग्लिश और साइंस में आपको कुछ नहीं, एवरेज नंबर लाने, 15 नंबर भी ला लोगे ना। तो देखो यहाँ इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं यहाँ पर आराम से 20 में से 20-22 नंबर ला सकते हैं। और ये अपना साइंस है, इसमें भी 20 नंबर तो ला ही सकते हो यार आप लोग। तो 20 और 20 40 हो जाता है। तो 170 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पे, 170 मार्क्स ऑलरेडी ला सकते हो आप लोग। ज़्यादा करना कुछ नहीं, तो पैनिक नहीं होना है। और फिर आप लोग घबरा करके पढ़ाई ना करें ना, दिल और दिमाग दोनों को लगा करके करेंगे, अच्छे से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि मुझे इस बार की जो वैकेंसी आई है इसमें निकालना ही है, एनी हाउ मुझे करना ही है। ये अगर मेंटेलिटी आपकी हो जाएगी तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो जाएगा और हिंदी के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। हिंदी के अच्छे क्वेश्चन मिलने चाहिए आपको ताकि आपका दिमाग हिल जाए जब आप लोग लगा रहे हैं। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है। वर्तनी की त्रुटियों से खालिस्तान के अर्थ में क्या आ जाता है बताना भाई आपको? बी, मतलब अंतर आ जाता है। ये तो आप इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको मज़ा आना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ कहेंगे कि भाई देखो यहाँ पंचायती राज के कुछ क्वेश्चन भी है, तो ये आपके काम के नहीं है वैसे, लेकिन जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ देखो क्या आ रहा है। एमएस वर्ड में रीडू का आइकन पूछ रहा है, फिर इतना बोल रहा है कि आउटलुक में नीचे दी गई इमेज को किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये सब आपको करने से पता चलेगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने यहाँ नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।